नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना या बदीअस समावाति या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुक आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, जो कुछ भी आज हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल है हम पर। अगर उसका फ़ज़ल ना हो तो कोई भी इंसान एक लम्हे के लिए अपने लिए ना खैर सोच सके, ना समेट सके। ये खैर वो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दिन रात मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखा, हमें बता और अपने रास्ते पर चला। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम अहकामात में से कर रहे हैं मीम साकिन के कवायद। मीम साकिन के कवायद बहुत आसान है। जिस तरह हमने नून साकिन के कवायद किए थे, इसी तरह अब मीम साकिन के कवायद कर रहे हैं। नून साकिन के कवायद में था नून साकिन या तनवीन के बाद जो 4 अहकामात थे, हमने उनको देखा। और मीम साकिन के अहकामात 3 हैं। जब भी मीम साकिन के कवायद आएंगे, उनके साथ हर्फ शफवी लाजमी आएगा, लाजमन आएगा। ठीक है, और ये बहुत आसान है। सबसे पहला है इदगाम शफवी। इदगाम शफवी में हर्फ मीम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आता है। ठीक है, इदगाम शफवी में क्या होगा? मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, इसको इदगाम शफवी हम कहते हैं। नंबर 2 इख्फा शफवी। इख्फा शफवी में मीम साकिन के बाद बा आएगा तो हम उसको इख्फा करेंगे। बा और मीम को अलग करके बाकी जितने भी हरूफ आते हैं, जितने भी हरूफ हैं, उनको हम इजहार करके पढ़े, इजहार शफवी कहलाएगा। यानी मीम साकिन के बाद बाकी 26 जो हरूफ आएंगे, हम उनका इजहार शफवी करेंगे, इजहार शफवी। इनको हम देखते हैं आगे। इदगाम शफवी, जब भी इदगाम का मतलब हमने पहले भी पढ़ा, मर्ज कर देना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शामिल कर देना, मिला देना, मुदगम कर देना। इतने खूबसूरत अंदाज से एक हर्फ को दूसरे हर्फ में, जब हम नून साकिन और तनवीन के अहकामात में जो हमने किया था कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ मुशद्दद में हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया था। इदगाम क्या थे? 2 मुख्तलिफ कलिमात। एक कलमा नून साकिन का पहले था और जो मुशद्दद हरूफ थे हर्फ यरमलून, वो दूसरे कलमे में थे। तो उन दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया, मुदगम कर दिया इतना खूबसूरत तरीके से कि उसकी पहचान भी रह गई और उसको हमने सही अदायगी के साथ पढ़ा। अब इदगाम का तो मिलाना हमने पढ़ा कि उसको मिलाना है। अब इदगाम शफवी, जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा, ठीक है, जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो हमने क्या करना है? उसको अच्छे से मुदगम कर देना है, उसको उसके साथ मिला देना है। ये उसके साथ उससे मिल जाएगा। उसको हम उसके एक हर्फ को, मीम साकिन को मीम मुशद्दद के अंदर अच्छे से मिला देंगे। तो फिर जब हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या होता है? इसकी आवाज़ हमारे नाक में से भी आती, अब नाक में भी आती है और हमारे होठों का इस्तेमाल होता है। क्यों? मीम कौन से हरूफ से है? मीम, दोनों होठों के जुड़ने से। जो हरूफ हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी देखा था, हमने मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के मुख्तलिफ हरूफ को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। तो उनके कुछ नाम थे, कुछ हरूफ हल्की थे, हरूफ मुस्तअलिया थे, हरूफ लीन थे, हरूफ इसी तरह दूसरे हरूफ लहातिया थे। तो उनको सबको जो एक तकसीम थी वो अलग अलग। फिर उसमें हमने देखा कुछ हरूफ शफवी थे। तो शफवी का क्या मतलब था? होठों के हरूफ।
शफतान किसको कहते हैं? दो होठों को। तो अब ये शफवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीम व मिनहुम, क्योंकि ये होठों के इस्तेमाल से हम इसको अदा करते हैं, क्योंकि जब हम मीम साकिन को मीम मुशद्दद में मिलाएंगे तो ज़ाहिर का बात है हमारे होठों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको इदगाम शफवी कहा गया है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो हमने क्या पढ़ना है? व मिनहुम मन अतअमहुम मिन जूअ वलकुम मा कसब्तुम व आमनहुम मिन खौफ। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, हमने क्या किया? इसको मर्ज कर दिया, इसको मिला दिया, इसको मुदगम कर दिया। इसको जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगा तो हम इसको कहेंगे ये इदगाम शफवी होता है। इदगाम शफवी कितना आसान हो गया है, जो हमने पहले पढ़ा था। इदगाम का मतलब मिलाना, मर्ज करना, मुदगम करना। सेम अब जब मीम साकिन आएगा उसके बाद हमने फौरन देखना है, अगर मीम मुशद्दद आ रहा है तो इसको हम कह देंगे ये इदगाम शफवी है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। वमा अनफक्तुम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद। सुकून की हमने 4 अलामत देखी थी। या तो उस हर्फ पर कोई अलामत नहीं होगी, सुकून की अलामत कहलाएगा। अगर उसके ऊपर गोल दायरा बना है तो भी सुकून की अलामत कहलाएगा। अगर उसके ऊपर उल्टा वी बना हुआ है तो वो सुकून की अलामत कहलाएगा। अगर छोटी सी एक जज़म बनी होती है सुकून की अलामत कहलाता है। ये देखिए इस वक्त उस्मानी मुसहफ है, उसके ऊपर कोई अलामत नहीं है, नून साकिन है, अगला हर्फ मुशद्दद है, हमने मीम साकिन को मीम मुशद्दद के साथ मर्ज कर दिया तो ये क्या हुआ? इदगाम शफवी। वमा अनफक्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम। अब ये देखें हमने क्या करना है? हमने मीम साकिन देखना है, अगला हर्फ फौरन देखेंगे मीम मुशद्दद है नहीं है या नहीं है। अगर है तो हम शफवी औ औ औ नज़रतुम औ नज़रतुम औ नज़रतुम। हमने क्या किया? मीम साकिन को मीम मुशद्दद में इसको 2 से 3 हरकत तक टाइम देंगे। तो हमने क्या करना है? औ नज़रतुम मिन नज़रिन, हमने क्या किया? उसको थोड़ा सा होल्ड किया, उसको टाइम दिया, यानी कि उसको अंदर मर्ज करने के बाद हमने थोड़ा सा उसको टाइम दिया 2 से 3 हरकत तक। नीचे भी एक देख ले वो युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम। कुम, नून साकिन के बाद काफ है तो हम इख्फा कर रहे हैं, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है तो हम क्या कर रहे हैं? इदगाम कर रहे हैं। बहुत आसान। पूरे कुरान मजीद में जहाँ भी हैं हम सर्कल करते जाएंगे, मुसहफ हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। अब इख्फा शफवी, इख्फा के असल मीनिंग होते हैं छुपाना। अब हम किसकी? मीम साकिन की आवाज़ नाक में छुपाकर इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत में गुन्ना के साथ अदा, यानी खफीफ हल्का गुन्ना होगा। यहाँ पर यहाँ क्या होगा? हल्का गुन्ना होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से गुन्ना नहीं सुनाई देता, हल्का खफीफ गुन्ना होता है। इसमें एक अलिफ के बराबर, यानी कि हरकतान इसको कहते हैं, यानी कि 2 अलिफ के बराबर हम उसको पढ़ेंगे। जिस तरह अब मीम साकिन के बाद बा आ गया है, फहकुम बैनहुम, फहकुम बैनहुम व कल्बुहुम बासितुन यौम यौमहुम बारिज़ून, यौमहुम बारिज़ून। अब ये क्या हुआ है? मीम साकिन के बाद बा आ गया तो इख्फा शफवी, तो हल्का गुन्ना है, बहुत ज़्यादा शदीद और प्रेशर किसी किस्म का हमने महसूस नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होकर। तरमीहिम बिहिजारतिन, ता लाइट, रा मुफखम, तरमीहिम बिहिजारतिन। ठीक है, हमने क्या करना है? पूरे कुरान मजीद में इसको ढूंढना है। जिस तरह ये देखे सामने हमें मिसाल नजर आ रही है, रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन, रब्बुकुम। ऊपर ये देखें एक लास्ट में हमें नजर आ रही है मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद बा, तो हमने क्या करना है? इख्फा शफवी, इख्फा
ہم کیونکہ ہم اس کی آواز کو چھپا رہے ہیں اور ہلکا سا خفیف سا گنگنا کر رہے ہیں، غنہ ہو رہا ہے اور ہونٹوں کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے جس طرح اب یہ دیکھیں اگلا حرف ہے قلوبکم بھی، اگر وقف کرتے ہیں قلوبکم بھی، کیونکہ اب یہ ہا جو ہے تائے مربوطہ جو ہے ہا میں بدل گئی ہے ہائے ساکنہ میں، تو اس کو ہم نے تو ہا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، جو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وقف کی صورت میں۔ اگر یہ وقف کی صورت نہیں کریں گے تو یہ صلہ کبریٰ بنے گی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے احکامات۔ میم کے بعد میم مشدد آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی۔ اب بہت آسان، اب جتنے باقی 2 حروف کو نکال کر، با اور میم کو نکال کر باقی 26 حروف رہ گئے، تو اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ وہاں پر اظہار ہوگا، اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، جیسے ہم فیہا، ہم، اب میم ساکن ہو گیا، میم کا اظہار ہو رہا ہے، میم کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آگے میم مشدد بھی نہیں ہے اور آگے ہمارے پاس با بھی نظر نہیں آ رہا، تو میم کا اظہار ہو رہا ہے، یہ اظہار شفوی ہے۔ ہم فیہا خالدون آ سکتا ہے، کچھ بھی آگے ہوگا۔ لکم دینکم، لکم دینکم، ایک الف کر برابر، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے۔ لکم دینکم، لم یلبسو، ام، لم، جتنے بھی حروف ہیں میم ساکن کے بعد ہم نے یہی دیکھنے ہیں۔ اب دیکھ لیں گے ام حسبتم، اب یہ دیکھیں ام میم ساکن، اس کے بعد ہا، ام حسبتم، ایک دیکھیں چھوٹی سی جزم بنی ہوئی ہے، آگے ہا آ گیا تو اظہار ہو رہا ہے۔ ام حسبتم، ام حسبتم ان، اگلا حرف بالکل کلیئر پڑھا جا رہا ہے، اس کو ہم نہ مرج کر رہے ہیں نہ ہم اس کو مشدد پڑھ رہے ہیں۔ ام حسبتم، ام میم کا اظہار ہو گیا، میم ساکن کا اظہار ہو گیا، آگے ہا ہم بالکل کلیئر پڑھ رہے ہیں۔ ام حسبتم، یہ دیکھیں میم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَيَعْلَمْ، دیکھیں واو کا اظہار ہو گیا ہے، میم کا بھی اظہار ہو گیا، اگلا حرف بھی کلیئر پڑھا جا رہا ہے، نہ ہم نے اس کو اس کے اندر مرج کیا ہے، نہ یہاں پر ہم نے غنہ کیا ہے۔ میم ساکن کے بعد جتنے بھی حروف آئیں گے اب کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ کیا ہو گیا؟ اظہار شفوی۔ اب یہ دیکھیں کنتم تمنون، کنتم تمنون، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پورے قرآن مجید یہ حروف ڈھونڈنے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ظاہر ہے تو وہ اخفاء کے قواعد میں سے آ گیا ہے۔ تنظرون، ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر مرج ہو جائے گا، ادغام شفوی کہلائے گا۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ اخفاء شفوی، اخفاء شفوی۔ وہ شفوی لگانا ضروری ہے کیونکہ میم ساکن کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کو چھوڑ کر جتنے بھی حروف تہجی میں سے اگر حروف آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار شفوی۔ کیا؟ میم ساکن، منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، منکم حسبتم ان تدخلوا الجنة، ہم نے کیا کیا ہے؟ اظہار کیا ہے، میم کا بھی اظہار ہو گیا، اگلا حرف جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی کلیئر کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تَنْظُرُونَ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ قرآن بہت خوبصورت، بہت آسان، اتنا آسان کہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اس کو دن رات پڑھنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.